पहले हमको 1 एकड़ के ज़मीन का 1 लाख रुपए रजिस्ट्री खर्च आता था, अब वो 12 लाख रुपए आने लगा है। तारीख को ये भी ओपी चौधरी भी आए और वो तुगले भी फरमान जारी कर दिए हैं और कोई नॉलेज नहीं है कि आम जनता का जो सपना है सपना टूट गया है। जो काम अगर 100 रुपये में हो जाता था, एक मोटा हिसाब दे रहा हूँ, आज की तारीख में 1500 रुपये हो गया। वो आम व्यक्ति जो खरीदार है उसको पड़ेगा। देखिए रमन सिंह के समय में भी था तो छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री बंद थी, 5 डिसमिल था। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस समय छोटे टुकड़े की रजिस्ट्री चालू हुई है। फिर रायपुर की सबसे पॉश कॉलोनी कर्णभूमि, उसमें 4500 रुपये रजिस्ट्री थी, आज उसको भी बढ़ाया नहीं गया। तो उसमें क्यों नहीं बढ़ा गया? आज भी 2000 रुपये में इसमें रजिस्ट्री हो रही है। जमीन लेना, उसमें अपने घर बनवाना या अपना व्यवसाय खड़े करना, ये आम आदमी का सपना रहता है। और अब ये लगता है कि ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जमीन लेना अब सपने से कम नहीं है। यहाँ एक गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें रजिस्ट्री दर को वृद्धि कर दी गई है। 5 डिसमिल से कम की ज़मीन को रजिस्ट्री नहीं करी जाएगी, इस बात की बात कही गई है। और इसी मसले को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों में आक्रोश है। कुछ दिनों पहले किरण देव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आए हुए थे भिलाई। वहाँ पर दुर्ग के व्यापारियों ने, दुर्ग के आम जनता ने उनका रास्ता रोका। ज़मीन व्यापारियों ने, ज़मीन दलालों ने भी रास्ता रोका और इस दर को वापस लेने के लिए कहा। और आज भिलाई 3 में हम मौजूद हैं, जहां पर इस दर को लेकर या गाइडलाइंस को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये सब आम जनता है, व्यापारी हैं, लोग हैं जिन्हें फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ों को लेकर। एक तख्ती लेकर रखे हुए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ कि 5 से 10 गुना बढ़ी स्टाम्प ड्यूटी से गरीबों के घर का सपना खत्म। जैसा मैंने बताया कि सपना होता है एक आदमी का घर बनाना, और अब ये सपना ही रह जाएगा लगता है। दरों में वृद्धि हो रही है, गाइडलाइंस भी जारी हो चुके हैं। आप लोग धरने में बैठे, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग अलग जगह धरना चल रहा है। क्या लगता है, वापसी होगी इसकी? वापसी होना चाहिए। अगर वापसी नहीं हुई तो अगला कदम हमारा विधानसभा घेराव का भी अगले सत्र में। आम जनता जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, क्या क्या बदलाव हुए और जेब में कितना भारी असर पड़ने वाला है? जो काम अगर 100 रुपये में हो जाता था, एक मोटा हिसाब दे रहा हूँ, आज की तारीख में 1500 रुपये हो गया। वो आम व्यक्ति जो खरीदार है उसको पड़ेगा 1500 रुपये, 1500 रुपये, 1400 रुपये देना, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर कोई 20 लाख की ज़मीन खरीद रहा है तो उसको कितना प्रभाव पड़ जाएगा? लगभग करीब उसको 28 लाख, 8 लाख रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। 8 लाख रुपये। हाँ। और क्या क्या चीज़ें इस गाइडलाइन में आई हुई है? गाइडलाइन में पहले जो था 53 डिसमिल जो हेक्टेयर में होता था रजिस्ट्री, अब वो 35 डिसमिल तक फुट में लगेगा, स्क्वायर फुट में लिया? हाँ, लिया जाएगा। तो उसके कारण में ना पहले हमको 1 एकड़ के ज़मीन का 1 लाख रुपए रजिस्ट्री खर्च आता था, अब वो 12 लाख रुपए आने लगा है। 1 लाख का 12 लाख रुपए? 12 लाख रुपए आने लग गया है। इसके कारण ना गरीब लोग ना, हेक्टेयर और फुट में कितना प्रभाव होता है जब रजिस्ट्री की बात आती है? नहीं, देखिए क्या होता है, जैसे बड़ा ज़मीन में 1 एकड़ ले रहा हूँ तो पहले क्या था कि आपका 52 डिसमिल है, मतलब आपका एकड़ में हो जाता था रजिस्ट्री, तो उसमें क्या होता था 1 लाख रुपये में हो जाता था। लेकिन सरकार 52 डिसमिल को हटा दिया है। 35 डिसमिल तक फुट में होना ही, चाहे आपका 1 एकड़ भी होगा तो आपको 35 डिसमिल तक फुट में पैसा देना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद वाले एकड़ में करेगा, तो उसके कारण में 12 लाख रुपये पड़ रहे हैं लोगों को 1 एकड़ का ज़मीन रजिस्ट्री कराने में। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसी रेट बढ़ाएंगे तो ना आम जनता जी पाएगा, ना बड़े लोग जी पाएंगे, और लोग एक जगह बैठ के रह जाएंगे। सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप ठीक है रेट बढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन देखते हुए बढ़ाइए, लोगों को, जनता को समझते हुए बढ़ाइए कि सब उसमें लाभ। बहुत बढ़िया चीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है, भीड़ मौजूद है और सब एक सूत्री मांग कर रहे हैं कि भैया ये जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है, जो रजिस्ट्री का खर्चा है, जैसे कि बताया कि अगर 1 एकड़ की ज़मीन है तो उसमें 12 लाख रुपए लगभग सिर्फ रजिस्ट्री का खर्चा आ जाएगा। मतलब अंदर की ज़मीन की बात हो रही है, और अलग अलग ज़मीनों के अलग अलग रेट, अलग अलग तरीके, तमाम चीज़ें हो रही है। लोगों को काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। सर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है लोगों को? और सरकार जो ये बात करती है कि हम गरीबों के बारे में सोचते हैं, तो कितना गरीब इससे प्रभावित होने वाले हैं? देखो, ये सरकार तो गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। सबसे पहले चीज़ ये बता दूं, देखिए रमन सिंह के समय में भी था तो छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री बंद थी, 5 डिसमिल था। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस समय छोटे टुकड़े की रजिस्ट्री चालू हुई है ना। उसमें अब इन्होंने नया नियम लाया, 5 डिसमिल चालू कर दिया। उसके बाद में रजिस्ट्री में जो बेतहाशा जो बढ़ाए हैं उसको बढ़ा दिए। फिर रायपुर की सबसे पॉश कॉलोनी कर्णभूमि, उसमें 4500 रुपये रजिस्ट्री थी, आज उसको भी बढ़ाया नहीं गया। तो उसमें क्यों नहीं बढ़ा गया? आज भी 2000 रुपये में इसमें रजिस्ट्री हो रही है, उसमें क्यों नहीं बढ़ाया गया? जबकि रायपुर की सबसे बड़ी पॉश कॉलोनी है, उसमें वृद्धि क्यों नहीं हुआ? क्यों?
मतलब फिल्टर करके काम हो रहा है। पूरा फिल्टर करके काम हो रहा है और सब जगह बाकी जगह बढ़ाया जा रहा है, वहाँ क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? ये छत्तीसगढ़ की भूमि है, छत्तीसगढ़ की नहीं है भूमि है और वो भी तो छत्तीसगढ़ की हृदय स्थल है वो तो उसमें क्यों नहीं बढ़ाया गया ये चीज़? जनता के बारे में सब सरकार बात करती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। सरकार ने ये फैसला कुछ सोच समझ के लिया होगा। सरकार की क्या सोच दिख रही है इसमें? देखिए सरकार की कोई मंशा नहीं है। जैसा पहले था, मोदी जी आए थे है ना 8 नवंबर को तुगलकी फरमान चालू कर दिए थे, बस वही इसी प्रकार से आते हैं इन लोग। ये 20 तारीख को ये भी ओपी चौधरी भी आए और वो तुगलकी फरमान जारी कर दिए हैं और कोई नॉलेज नहीं है कि आम जनता का जो सपना है सपना टूट गया है। चौधरी तो कलेक्टर रहे हुए, मतलब एक बड़े प्रशासनिक लेवल में अधिकारी रहे हुए हैं, लेकिन वो उनको भी तो नॉलेज है, तो फिर क्यों नहीं इस टाइप का हरकत कर रहे हैं? भाई ज़मीन में जो बढ़ाते हैं हर साल, जैसा 10% की वृद्धि होती वो 10% बढ़ाए ना। हम तो सब देने के लिए तैयार, 10% बढ़ाए। ये 400%, 200%, ये कहाँ का न्याय है भाई? आप देखिए छोटा सा जो गरीब परिवार है वो पूंजी को जोड़ जोड़ के ज़मीन खरीदता है कि चलो भाई, कोई व्यक्ति रेलवे में है, कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, वो रिटायर में होता है तो पैसा ज़मीन खरीद के मकान बनाता है, तो अब वो क्या ज़मीन खरीद पाएगा या मकान बना पाएगा क्या? ये हम सब पूछना चाहते हैं सरकार से। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। लोग ज़मीन खरीदना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है, ऐसा देखने को मिल रहा है। और लोग जो है इसका आक्रोश जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, दुर्ग में किरण देव की गाड़ी को, काफिले को रोका गया और तमाम चीज़ें। और ओपी चौधरी को इस पूरे मामले में घेरने का प्रयास किया जा रहा है कि ओपी चौधरी ने लगातार इस प्रकार से तुगलकी फरमान जारी किया है। अब क्या कुछ चीज़ें होती है, ये फैसला वापस होता है कि नहीं होता, या जनता इसको लेकर क्या करती है, आगे ये देखने वाली बात है। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।